सिर्फ एक प्रशासन की तरफ से हमें जो है ना जी हेल्प नहीं मिलती, उसमें दुख होता है। कई बार के गाय मर जाती है, तो गाय मर जाने की वजह से हमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है, भैया इसको मिट्टी दिलवानी है। तो प्रशासन और नगर पालिका का ये ऐसा बेरुखापन होता है कि ये तो जो है ना जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो आपका काम। उसका मुख्य कारण प्रशासनिक व्यवस्था है जी। अगर जो है आज हम यहाँ बैठे हैं, गौशाला समिति जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। अगर जो है सरकार हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो समाज जो है रेवाड़ी शहर की सारी गौशालाओं का पालन करने के लिए तैयार है। यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसा जो है ना जी गौ सेवा आयोग पर गाय को देता है। 1 रुपये 70 पैसे के अंदर क्या गाय को पालना संभव है जी डेली का? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मकर संक्रांति के अवसर पर रविवार को हरियाणा के रेवाड़ी में अंसल टाउन स्थित रेवाड़ी गो क्रांति गौशाला समिति की ओर से भव्य यज्ञ व देसी घी से बने बाटी चूरमे का प्रसाद वितरित किया गया। गौशाला के अंदर भंडारे के बीच सरकार व प्रशासन के असहयोग का दर्द भी इन गो भक्तों में दिखाई दिया। सरकार की ओर से सहयोग के सवाल पर गौशाला में विशेष रूप से घायल गौमाता की सेवा में लगे गोभक्त प्रदीप डागर का दर्द आखिरकार बाहर आ ही गया। बताया कि सरकार की ओर से एक गाय के खर्च के लिए 1 रुपया 70 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, जबकि एक दिन का खर्चा 100 से 125 रुपए का होता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तमाम बड़े बड़े दावा करने वाली भाजपा सरकारों के राज में भी गौ माताओं के लिए एक दिन की खुराक पर करीब 1.25 रुपए ही खर्च क्यों किए जाते हैं? क्या इतने में इनका पेट भर पाएगा? बड़ा सवाल है। वहीं देखभाल तो दूर की बात है, इतना ही नहीं प्रशासन की बेरुखी भी सामने आई। कहा कि गोमाता की मौत हो जाती है तो मिट्टी देने के लिए जेसीबी मांगी जाए तो उससे भी प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है। ऐसे में समाज के सहयोग से ही गौशालाएं चल रही हैं। वहीं जब सड़कों पर बेसहारा घूम रही गायों को लेकर सवाल पूछा गया तो गौ सेवकों ने कहा कि वह सभी गौमाताओं की देखरेख करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार कम से कम गायों को रखने के लिए जमीन की व्यवस्था तो कर ही सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब आपको दिखाते हैं नई ऋतु की शुरुआत के पहले दिन 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर आयोजित गौशाला में भव्य भंडारे के बीच सरकार व प्रशासन की बेरुखी को लेकर गोभक्त प्रदीप डागर ने क्या कहा। हमारी जो संस्कृति है ना, वास्तव में वैज्ञानिक आधार जो है उसका बहुत अच्छा है। आज जो है सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, मतलब आज से हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं। एक दिन जो है एक चेंज होता है, एक बदलाव होता है ऋतु में। तो आज का दिन हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि धर्म के साथ मनाना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। आज गौ सेवा करके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके, भंडारा करके, हवन करके जो है ना जी ये कार्य किया जाना चाहिए। तो आज हमने गो क्रांति मिशन के तत्वाधान में गो क्रांति गौशाला के अंदर ये कार्य किया है। यहाँ पे आज जो भी सामाजिक संस्थाएं थी उन सबका सम्मान किया गया है। आज यहाँ पे ही गुरुकुल की कन्याओं के द्वारा, जसाद गुरुकुल के यहाँ पे कन्याएं आई थी, उनके द्वारा यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया था। और आने वाले जितने भी गौ भक्त हैं वो सब गौ माता की सेवा करके इस आज के आयोजन को मना रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पे गौशाला समिति के द्वारा आज दाल बाटी चूरमे का प्रसाद की व्यवस्था करी गई थी, जिसमें कि हजारों यहाँ पे हमारे जो गौ भक्त हैं, जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उन लोगों ने प्रसाद दिया है। और बड़ी ही सुंदर व्यवस्था गौशाला समिति की तरफ से रही थी ये आयोजन आज का। प्रदीप जी, आप लोग ये गौशाला चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारी गौ माता सड़क के ऊपर डोलती रहती है और उनका कोई भी नहीं देखता कि उनकी क्या दुर्दशा है। उस बारे में आप क्या कहें? जी, उसका मुख्य कारण प्रशासनिक व्यवस्था है जी। अगर जो है आज हम यहाँ बैठे हैं, गौशाला समिति जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। अगर जो है सरकार हमें जमीन उपलब्ध करवा देती है तो समाज जो है रेवाड़ी शहर की सारी गौशालाओं का पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये आती है कि जमीन का अधिकार जो है वो सरकार के पास है, गौशाला समिति के पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ज़मीन के विषय के अंदर जो है एक जगह फंसती है। अगर ये प्रशासन, आपके माध्यम से हम प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा संगठनों को ज़मीन आवंटित की जाए सरकारी, जिसके द्वारा ये सारी गौशालाओं को सारी गौ माताओं को गौशाला में रखा जा सके। वैसे तमाम दावे किया सरकार की ओर से कि पैसे की व्यवस्था की जा रही है, तमाम आयोग भी बना दिया गया गौ सेवा आयोग। आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं, आखिर वजह क्या है कि जो सड़कों पर गौ माता आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ? देखो जी, ऐसा है जी, वो साल में 1 लाख रुपए का देकर जो कहते हैं जी हम व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसा जो है ना जी गौ सेवा आयोग पर गाय को देता है। 1 रुपये 70 पैसे के अंदर क्या गाय को पालना संभव है जी डेली का? कम से कम एक गाय को न्यूनतम व्यवस्था अगर हमें देनी पड़ती है तो कम से कम 100 रुपये से 125 रुपये का बीच का खर्चा न्यूनतम है ये।
और 1 रुपये 70 पैसे में आयोग भी कहते हैं जी हम पैसे दे रहे हैं, तो कैसे संभव है बताइए। हाँ पैसे देते हैं वो 1 साल में 1 लाख रुपए 2 लाख पर गाय के हिसाब से वो देते हैं। 650 रुपये जो है उनकी तरफ से आते हैं 1 साल में एक गाय का। तो अब इसको आप देख कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि आप भी लगातार व्यवस्था करते हैं, सैकड़ों की संख्या में गए देख रहे थे यहाँ पर, कितना चैलेंज, किस तरह संभव हो पाता है इनकी व्यवस्था? देखो जी ये पूरा आज भी हमारा जो है ना, ये हमारा समाज जागृत है। आज भी भामाशाह लोग जो है दानदाता है, वो लोग गायों के प्रति जो है समाज में अपना एक दायित्व समझते हैं। यहाँ पे जो है हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए नगद की आवश्यकता होती है, साथ में कम से कम 4-5 लाख रुपए की चारे की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता हमें समाज जो है दान के रूप में पूरी करता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो 1 रुपया देता हो, चाहे 1 लाख रुपए देता हो, चाहे 10 लाख देता हो, लेकिन यहाँ पे सारी जो व्यवस्था है टोटल दान से चलती है और किसी एक व्यक्ति का दान नहीं है, इसमें सबका सम्मान। तो समाज हमारा जागृत है, आप सारे जैसे जो लोग हैं सब जागृत हैं, सबकी जो है इसके अंदर आहुति लगती है। लेकिन सिर्फ एक प्रशासन की तरफ से हमें जो है ना जी हेल्प नहीं मिलती, उसमें दुख होता है। कई बार क्या गाय मर जाती है, तो गाय मर जाने की वजह से हमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है, भैया इसको मिट्टी दिलवाई है। तो प्रशासन और नगर पालिका का ये ऐसा बेरुखापन होता है कि ये तो जो है ना जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप जानो आपका काम। तो बड़ा दुख होता है। कई जगह हमने आग्रह किया है यहाँ पे प्रशासन जी की हमें जमीन उपलब्ध करवाएं, हम और भी ज्यादा जो बेसहारा गोवंश है उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन कोई उसका उत्तर नहीं आया, कोई उसका जवाब नहीं आया। आज क्या अपील करेंगे कि आज का दिन कहीं ना कहीं पुण्य का दिन होता है? जी आज मेरा आग्रह है जी सभी गौ भक्तों से, सभी धर्मात्मा व्यक्तियों से कि आज जहाँ पे भी जैसी भी कोई गौ माता हमें सर्दी के अंदर दिखाई देती है, क्यों छोटे छोटे गोवंश आज रोड के ऊपर घूम रहे हैं, तो उसको गौशाला में पहुँचाने का काम करें, या फिर हमें फ़ोन करें कि जी यहाँ पे जो गौ माता जो है परेशान है। क्योंकि आज का दिन विशेष रूप से गौ सेवा का दिन है, बड़े बुजुर्गों की सेवा का दिन है। तो मेरा कहीं पे भी कोई गोवंश बीमार दिखाई दे, कोई परेशान, कोई सर्दी में ठुठुरता दिखाई दे, तो हमें संपर्क करें हमारे से। हाँ इसमें नंबर भी जो है ना जी 94 165 82 854, ये हमारा यहाँ का नंबर है। एक और भी नंबर मैं बता देता हूँ 98 126 78 324। ये हमारे किसी भी समय पे 24 घंटे ये नंबर जो है पिक होते हैं, कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है। और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमेशा के लिए कभी भी किसी भी गौ माता के ऊपर चाहे बीमार है, घायल है, एक्सीडेंट है, भूखी है, प्यासी है, कोई उसका रखवाला नहीं है, हमारे से वो संबंध बना सकता है और उसको हम आगे के लिए जिम्मेवारी पूरी लेने के लिए तैयार हैं।